ये कहानी टेसा नाम की एक लड़की के ऊपर आधारित है, जिसका बॉयफ्रेंड होने के बाद भी उसे एक दूसरे लड़के से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ पहली बार घपाघप करती है। अब इसके बाद उसके साथ आगे क्या होता है ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है आफ्टर और ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम टेसा को देखते हैं जो अपनी कहानी हमें सुना रही होती है। वो बताती है कि जब मैं हार्डिन से मिली तो मेरी लाइफ पूरी तरह चेंज हो गई। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि टेसा का स्कूल खत्म हो चुका है और वो अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में जाना चाहती है, मगर उसकी मॉम उसको लेकर बहुत परेशान है, इसलिए वो उसे जाने की परमिशन नहीं दे रही। पर टेसा फिर भी अपनी मॉम को जाने के लिए मना ही लेती है। दरअसल टेसा बचपन से ही वो सब करती आ रही है जो उसकी मॉम पसंद करती है, यहाँ तक कि उसके बॉयफ्रेंड नोवा को भी उसकी मॉम ने ही सेलेक्ट किया था। नोवा पहले टेसा का बेस्ट फ्रेंड था पर अब वो उसका बॉयफ्रेंड भी है। आज पहली बार टेसा अपनी मर्जी से कुछ कर रही है, इसलिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। इसके बाद उसकी मॉम और नोवा उसे कॉलेज छोड़ने जाते हैं, पर वहाँ पर उसकी रूममेट उसकी मॉम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए टेसा की मॉम उसे अपना रूम चेंज करने के लिए बोलती है। पर टेसा उन्हें मना कर देती है और बोलती है कि वो बस अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देगी। अगले दिन टेसा कॉलेज जाती है और वहाँ पर वो एक लड़के से मिलती है जिसका नाम लैंडन होता है और उन दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। टेसा को इंग्लिश लिटरेचर बहुत पसंद है, पर जॉब पाने के लिए उसे मजबूरी में इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ता है। इसके बाद टेसा अपने रूम में आके नहाने चली जाती है। फिर जब वो बाथरूम से बाहर निकलती है तभी वो हार्डिन नाम के एक लड़के को देखती है जो उसके रूम में ही बैठा होता है। दरअसल टेसा की रूममेट स्टेफी और हार्डिन फ्रेंड्स हैं और हार्डिन उससे मिलने आया है। फिर वो दोनों टेसा को अपने साथ पार्टी में चलने के लिए बोलते हैं, पर टेसा उन्हें मना कर देती है। टेसा हमेशा पढ़ाई ही करती है, उसे बाकी स्टूडेंट्स की तरह एंजॉय करना पसंद नहीं होता। कुछ दिनों बाद स्टेफी फिर से टेसा को अपने साथ पार्टी में चलने के लिए पूछती है और इस बार टेसा उसे मना नहीं कर पाती। फिर वो दोनों उस पार्टी में जाते हैं जहाँ हार्डिन और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मॉली भी थी। वो सभी लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं पर टेसा ड्रिंक नहीं करती। फिर वो सभी ट्रूथ और डेयर गेम खेलते हैं, जिसके दौरान मॉली टेसा से पूछती है कि तुमने पिछली बार घपाघप कब किया था, पर टेसा इसका कोई जवाब नहीं देती, जिस पर सभी लोग समझ जाते हैं कि टेसा एक कुंवारी कली है। इसके बाद मॉली उसको डेयर देती है कि उसे हार्डिन को किस करना पड़ेगा। फिर हार्डिन उसे किस करने के लिए उसके पास आता है, पर तभी टेसा वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है। फिर वो अपने बॉयफ्रेंड नोवा को कॉल करती है और नोवा भी समझ जाता है कि वो एक पार्टी में गई है और इसी वजह से दोनों में लड़ाई हो जाती है। इसके बाद वो एक रूम में जाती है जहाँ उसकी पसंद की बहुत सारी बुक्स होती हैं। टेसा उन बुक्स को देख ही रही होती है, पर तभी वहाँ पर हार्डिन आ जाता है और उसे बोलता है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। इसके बाद वो फिर से टेसा को किस करने उसके पास आता है, पर टेसा वहाँ से चली जाती है। अगले दिन क्लास में हार्डिन और टेसा के बीच एक टॉपिक को लेकर बहस हो जाती है। टेसा प्यार में बिलीव करती थी, पर हार्डिन को प्यार में बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। क्लास के बाद टेसा लैंडन को हार्डिन के बारे में बताती है, जिस पर लैंडन उसे बोलता है कि हार्डिन कुछ दिनों से काफी डिस्टर्ब है, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है। दरअसल हार्डिन के डैड और लैंडन की मॉम शादी करने वाले हैं। हार्डिन के डैड ने उसकी मॉम को छोड़ दिया है और अब वो लैंडन की मॉम से शादी कर रहे हैं। फिर अगले दिन ये दोनों एक कैफे में मिलते हैं जहाँ इन दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। इसके बाद हार्डिन उसे एक लेक के पास ले जाता है। फिर वो वहाँ पर स्विमिंग करने लगता है और वो टेसा को भी अपने साथ आने के लिए बोलता है। टेसा पहले तो उसे मना कर देती है, पर बाद में वो भी उसके साथ स्विमिंग करने लगती है। वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और पहली बार एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद टेसा उसे बोलती है कि वो नोवा से ब्रेकअप कर लेगी क्योंकि उसे चीट करना ठीक नहीं होगा। इस पर हार्डिन उसे ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी डेट नहीं करूंगा क्योंकि मैं प्यार में बिलीव नहीं करता। अब ये सुनकर टेसा गुस्सा हो जाती है और वो अपने हॉस्टल वापस आ जाती है। वो उसे इग्नोर करने की कोशिश तो करती है, पर उसे हार्डिन के ही सपने आने लगते हैं। अगले दिन नोवा उससे मिलने आता है और टेसा उसे देखकर बहुत खुश होती है। फिर रात को वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं। वहाँ पर एक लड़का टेसा के ऊपर चांस मारने की कोशिश करता है, जिसको देखकर हार्डिन को बहुत गुस्सा आता है और वो वहीं पर उसकी कुटाई करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ नोवा आज रात को टेसा के साथ ही रहता है। नोवा के सो जाने के बाद टेसा को लैंडन का मैसेज आता है और वो उसे अपने घर आने के लिए बोलता है। फिर टेसा लैंडन के पास जाती है तो वो उसे बताता है कि वो हार्डिन के साथ ही रहता है। वो बताता है कि आज हार्डिन की उसकी डैड से लड़ाई हुई है, इसलिए वो बहुत ज्यादा अपसेट है। इसके बाद टेसा उसके पास जाती है और उससे बात करने लगती है। फिर हार्डिन भी उससे उस दिन के लिए माफी मांगता है। इसके बाद वो दोनों हार्डिन के रूम में जाते हैं और पूरी रात पलंग तोड़ घपाघप करते हैं। अगली सुबह जब टेसा हार्डिन के घर से निकल रही होती है तभी नोवा वहाँ पर आता है और उसे पूछता है कि कल रात को तुम कहाँ पर थी। इस पर टेसा उसे बोलती है कि मैं अपने एक दोस्त के घर पर थी। अब ये दोनों आपस में बहस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर हार्डिन आ जाता है। हार्डिन को देखकर नोवा समझ जाता है कि टेसा ने कल रात इसके साथ पलंग तोड़ घपाघप किया है, इसलिए वो टेसा से ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। अब इससे टेसा भी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और वो 2-3 दिन तक किसी से भी बात नहीं करती। फिर एक दिन वो हार्डिन से मिलती है
और उसको बोलती है कि मेरी लाइफ में नोवा से ज्यादा तुम इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि उस चूतिए को तो मेरी मॉम ने सेलेक्ट किया था और तुमको मैंने सेलेक्ट किया है और मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अब हार्डिन भी रिलेशनशिप के लिए मान जाता है और ये दोनों एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। ये दोनों एक दूसरे के लिए इतने पागल हो जाते हैं कि बस दिन रात घपाघपी करते रहते हैं। अब एक दिन जब ये दोनों टेसा के रूम में घपाघप कर रहे होते हैं, तभी टेसा की मॉम वहाँ आकर उन्हें देख लेती है। वो टेसा पे बहुत गुस्सा करती है और उसे हार्डिन से ब्रेकअप करने के लिए बोलती है, पर टेसा उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है और बोलती है कि मुझे बस हार्डिन के लिए ही घोड़ी बनना है। ये सुनकर टेसा की मॉम उससे गुस्सा हो जाती है और उसे पैसे देना बंद कर देती है। अगले दिन हार्डिन उसे एक फ्लैट में लेके जाता है जहाँ वो उसके साथ लिव इन में रहना चाहता था। रात को हार्डिन उसे एक वेडिंग पार्टी में लेके जाता है जहाँ पर उसके डैड और लैंडन की मॉम की शादी हो रही होती है। फिर हार्डिन टेसा को बताता है कि वो अपने डैड से बहुत नफरत करता है, क्योंकि जब वो बहुत छोटा था तो उसके डैड ने किसी से बहुत सारे पैसे उधार लिए थे, जिस वजह से उसकी मॉम को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और इसी वजह से वो आज तक अपने डैड से नफरत करता है। फिर इसके बाद वो दोनों वापस अपने फ्लैट में आते हैं और पूरी रात पलंग तोड़ घपाघप करते हैं। अगले दिन हार्डिन की एक्स गर्लफ्रेंड मॉली उसे मैसेज करती है, जिसे टेसा पढ़ लेती है। फिर वो हार्डिन से पूछती है कि ये तुम्हें मैसेज क्यों कर रही है, तो इस पर हार्डिन उसे बोलता है कि इसे इग्नोर करो, पर टेसा इस बात पर हार्डिन से झगड़ने लग जाती है और हार्डिन गुस्सा होकर बाहर चला जाता है। अब रात बहुत ज्यादा हो जाती है पर हार्डिन घर नहीं आता, इसलिए टेसा परेशान हो जाती है और वो हार्डिन को ढूंढने जाती है। तभी वहाँ उसे हार्डिन का एक फ्रेंड मिलता है और वो उसे हार्डिन का पता बताता है। फिर टेसा वहाँ जाकर देखती है कि वहाँ पर स्टेफी और मॉली आपस में बातें कर रही हैं। फिर स्टेफी टेसा से पूछती है कि तुम मेरे साथ हॉस्टल में क्यों नहीं रहती, तो इस पर टेसा उसे बोलती है कि मैं हार्डिन के साथ फ्लैट में रहती हूँ और हम लिव इन रिलेशनशिप में हैं। ये सुनकर मॉली अपसेट हो जाती है क्योंकि वो अभी भी हार्डिन से प्यार करती थी। तभी हार्डिन भी वहाँ पर आ जाता है और उसे देखकर मॉली टेसा को बताती है कि जिस दिन हम लोग ट्रूथ और डेयर खेल रहे थे उस दिन हमने हार्डिन को एक डेयर दिया था। फिर वो उसे एक वीडियो दिखाती है जिसमें हार्डिन बोल रहा होता है कि वो बहुत आसानी से टेसा को पटा लेगा और उसकी गुफा को भी सुरंग बना देगा। ये देखकर टेसा बहुत अपसेट हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, पर हार्डिन उसे रोकते हुए बोलता है कि ये बहुत पुरानी बात है, तब मैं तुम्हें जानता नहीं था इसलिए मैंने ये डेयर एक्सेप्ट किया, लेकिन अब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। पर टेसा उस पर बिलीव नहीं करती और अगले दिन अपने घर आ जाती है। फिर वो अपनी मॉम से माफी मांगती है और उसकी मॉम भी उसे माफ कर देती है। इसके बाद वो नोआ के पास जाती है और उसे सॉरी बोलती है, जिस पर नोआ भी उसे माफ कर देता है और वो दोनों फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब उसे एक जॉब की जरूरत थी, इसलिए वो हार्डिन के डैड की बताई हुई एक कंपनी को ज्वाइन कर लेती है। फिर अगले दिन जब वो अपनी क्लास में आती है तो वहाँ हार्डिन ने टेसा के लिए एक लेटर लिखकर उसकी टीचर को दिया होता है और वो टीचर उस लेटर को टेसा को दे देती है। इसके बाद टेसा उस लेटर को लेकर उसी लेक के पास जाती है जहाँ पर उसने पहली बार हार्डिन को किस किया था। उस लेटर में हार्डिन ने लिखा था कि मैं कभी भी प्यार पर विश्वास नहीं करता था, पर जब से मैं तुमसे मिला तो प्यार को लेकर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया। इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, पर मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। उस लेटर को पढ़ते ही हार्डिन भी उधर आ जाता है और टेसा उसे माफ कर देती है। पर अब इन दोनों के बीच इसके आगे क्या होता है ये हमें इसके अगले पार्ट में पता चलेगा।